जय श्री राम। सनातन कैलेंडर के अनुसार साल के 12 माह चंद्रमा से निर्धारित होते हैं। ये 12 महीने चैत से शुरू होते हैं, जो इस प्रकार हैं: चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। हर मास में एक पूर्णिमा तिथि होती है और एक अमावस्या तिथि होती है। पूर्णिमा तिथि का बहुत महत्व बताया गया है। फागुन मास की पूर्णिमा का भी बहुत महत्व है। यह वर्ष की अंतिम पूर्णिमा तिथि है और इसी दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। कहते हैं ये सबसे प्राचीन उत्सवों में से एक है। ये त्यौहार संपूर्ण देश में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। दुष्ट प्रवृत्तियों और अमंगल विचारों का नाश कर सत प्रवृत्ति का मार्ग दिखाने वाला उत्सव है होली। होली मनाने के पीछे अग्नि में लकड़ी रूपी समेधा, गैया के गोबर के उपले और अन्य द्रव्य अर्पण कर उसके द्वारा वातावरण की शुद्धि करने का उत्तम भाव है। यह त्यौहार देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। होली का त्यौहार कब मनाना शुरू हुआ, इसके बारे में भविष्य पुराण में फागुन पूर्णिमा उत्सव के बारे में कथा है। भविष्य पुराण की कथा के अनुसार युधिष्ठिर के यह पूछने पर कि फागुन की पूर्णिमा पर ग्राम ग्राम और नगर नगर उत्सव क्यों मनाया जाता है और होली क्यों जलाई जाती है, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि रघु नाम के एक राजा हुए थे जो बहुत प्रतापी थे और उन्होंने पूरी पृथ्वी को जीत लिया था। उनके राज्य में कभी भी कोई भी दुखी नहीं था, परंतु एक दिन सहसा नगर के लोग एकत्र होकर के त्राही त्राही करने लगे और उन्होंने कहा कि ढोना नाम के एक राक्षसी प्रतिदिन बालकों को कष्ट देती है। उस पर किसी अस्त्र, मंत्र, तंत्र और औषधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह सुन राजा ने राजपुरोहित मुनि वशिष्ठ से इसका समाधान पूछा। तब उन्होंने बताया कि वह राक्षसी, जिसका नाम डोडा है, माली राक्षस की पुत्री है और उसने तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लिया है कि उसे कोई अस्त्र शस्त्र न मार सकेगा। न कोई देवता न कोई मनुष्य ही उसे मार सकेगा। वो न दिन में, न रात में, न शीतकाल में, न उष्ण काल में, न भीतर न बाहर कहीं बीमारी नहीं जा सकेगी। तब शिवजी ने कहा कि उसे सिर्फ उन्मुक्त बालकों से भय होगा। वही राक्षसी इसीलिए बालकों को पीड़ा देती है। इसलिए उससे पीछा छुड़ाने के लिए फागुन मास की पूर्णिमा को सभी लोगों को निडर होकर क्रीड़ा करनी चाहिए और नाचना, गाना और हंसना बोलना चाहिए। बालक भी लकड़ी के बने तीर, कमान और तलवार लेकर के हर्ष से युद्ध के लिए उत्सुक हो निकलें और आनंद मनाएं। सूखी लकड़ी इकट्ठा करें, उसमें उपले, सूखी पत्तियां आदि डालें और मंत्रों के साथ उसमें अग्नि प्रज्वलित करें। फिर उसकी 3 बार परिक्रमा करें। बूढ़े बच्चे सभी आनंददायक वार्तालाप करें, खुश रहें, रक्षा मंत्रों से हवन करें। कोलाहल करने से तथा बालकों के तलवार से प्रहार करने पर और नाचने गाने से उस दुष्ट राक्षसी का निवारण हो जाएगा। यह वचन सुनकर राजा ने संपूर्ण राज्य में ऐसा ही करने के लिए कहा। तभी से यह डोना उत्सव प्रसिद्ध हुआ। ब्राह्मणों द्वारा सभी दुष्टों और रोगों को शांत करने वाला वसुंधरा होम इसी दिन किया जाता है, इसीलिए इसको होलिका भी कहा जाता है। दूसरे दिन से चैत मास की शुरुआत हो जाती है और वसंत ऋतु का आगमन होता है। स्मृति कौस्तुभ पुस्तक में भी फागुन पूर्णिमा का उल्लेख है और डूना नामक राक्षसी की कथा है। होली मनाए जाने के पीछे और भी बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सबसे अधिक प्रचलित जो कथा है वो भक्त प्रहलाद की है। प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र था और हिरण्यकश्यप की बहन का नाम होलिका था। प्रहलाद विष्णु भक्त था। इस कारण से हिरण्यकश्यप ने परेशान होकर उससे छुटकारा पाने के लिए उसे कभी नदी में डुबोया, कभी पहाड़ से गिरवाया, परंतु उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। इसलिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को प्रहलाद को मारने के लिए आग में लेकर बैठने की आज्ञा यह सोचकर दी कि होलिका को यह वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी और प्रहलाद की जलकर मौत हो जाएगी। परंतु हुआ इसका उल्टा ही। बुआ होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश किया। ईश्वर की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। होलिका के अंत की खुशी में ही होली का उत्सव मनाया जाता है। विष्णु पुराण में प्रहलाद को अग्नि में जलाने के लिए पुरोहित के द्वारा अग्नि शिखा के समान प्रज्वलित शरीर वाली कृत्या उत्पन्न करने का भी उल्लेख है। इसके अलावा कामदेव की यह कथा भी बहुत प्रचलित है। इस कथा के अनुसार देवी पार्वती शिव जी से विवाह करना चाहती थी, परंतु
भोलेनाथ तो तप में लीन थे। जब वे समाधि अवस्था में थे तब पार्वती जी ने कामदेव की मदद ली और कामदेव ने शिव जी पर पुष्प बाण चलाया। मदन ने उनके अंतःकरण में प्रवेश किया। तब मुझे कौन चंचल बना रहा है, ऐसा बोलकर शिव जी ने आंख खोली और मदन को देखते ही उसे भस्म कर डाला। परंतु फिर वहीं पार्वती के पिछले जन्म की बातें याद कर भगवान शिव ने जाना कि कामदेव तो निर्दोष है। इसके बाद शिव जी ने कामदेव को जीवित कर दिया, उसे एक नया नाम दिया मनसज। उस दिन फागुन की पूर्णिमा थी। कामदेव को ये जो नया जीवन मिला, इसी खुशी में होली का त्यौहार मनाया जाता है। दक्षिण भारत में होली को कामदेव के बलिदान के रूप में याद करते हैं। इस दिन मदन की प्रतिकृति बनाकर उसका दहन किया जाता है। होली में मदन पर विजय प्राप्त करने की क्षमता है, इसलिए होली का पर्व मनाया जाता है। जीवन में समस्त प्रकार की निराशा का मुख्य कारण देह में काम की शक्ति का भ्रमित और असंतुलित होना है, क्योंकि देह में काम चक्र ही कामना का केंद्र है। इस चक्र को साध कर मनुष्य यदि चाहे तो मोक्ष की तरफ अग्रसर हो जाए, या विषय वासनाओं में फंसकर अनमोल सांसों की पूंजी को यूं ही जाया कर दे। इस पर्व को अग्निदेव का पर्व भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार प्रथम मानव मनु का जन्म भी चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा पर ही हुआ था। होलिका दहन के बाद का सवेरा धूलिवंदन, धुलेंडी आदि नाम से प्रख्यात है, जो कि एक अलग पर्व है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग और अबीर गुलाल से विभूषित करते हैं। रंग उत्सव मनाने और रंग से होली खेलने की प्रथा का आरंभ द्वापर को मानते हैं। ऐसा प्रचलित है कि श्री कृष्ण अपने संगी साथियों के साथ फूलों और उनसे बने रंगों से होली खेलते थे, और धीरे धीरे इसने एक सामुदायिक कार्यक्रम का रूप ले लिया। भारतीय मंदिरों की दीवारों पर होली उत्सव से संबंधित विभिन्न मूर्ति या चित्र अंकित पाए जाते हैं। होली के बाद ही ऋतु में परिवर्तन होता है। हम शरद ऋतु से ग्रीष्म ऋतु की ओर अग्रसर होते हैं। होली दहन, दुरहड्डी, जलीय रंग क्रीड़ा ऋतु परिवर्तन के सामंजस्य की प्राचीन तकनीकी का हिस्सा ही प्रतीत होती है। रंग क्रीड़ा और उसके दरमियान मुख से आनंद के कोलाहल की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा के उन्मूलन के लिए प्रभावी मानी गई है। इन्हीं सब विशेष कारणों से होली हमारे धर्म का एक अति महत्वपूर्ण और विशेष त्योहार कहा जाता है। जय श्री राम।